Come in. Come in. Come in. Good afternoon. Good afternoon. Have a seat. Thank you. अपने बारे में कुछ बताइए. I was born in Bihar, in Siwan district. Then I moved on to Delhi to do my higher education. I have done my 12th from a CBSE based school. I have done my graduation from Gargi College of Delhi University. Then I did my masters in PSIR from Jamia Millia Islamia. Right now I'm working as a trained graduate teacher in a Delhi school. And I do take keen interest in semi-classical dance, in reading non-fictional novels, and also I do have interest in singing Chhat Geet from Bihar. हिंदी में बात करने में कंफर्टेबल हैं? Yes, ma'am. राइट. तो मुझे ये बताइए कि आपका एक अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, आपने पॉलिटिकल साइंस को बहुत लंबे टाइम तक परस्यू किया है. आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्यों आना चाहती हैं? Yes, ma'am. मैम मेरा जब भी मैंने 12th किया अपना मैंने ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड रखा, उसके बाद भी ग्रेजुएशन या मास्टर्स पे मेरा पॉलिटिकल साइंस ही रहा है मैम. इसका एक बेसिक रीजन है कि मुझे स्टार्टिंग से ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. और मैम पॉलिटिकल रखने का मेरा मेन रीज़न यहाँ पे ये था कि मुझे काफ़ी बड़ा स्कोप देता है, काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव ओपन करता है पॉलिटिकल इश्यूज को और डीप में जाके समझने का. और जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ रहे हैं तो हमें उस राज्य का या इंडिया का या इंटरनेशनल लेवल पे एक पॉलिटिकल ओपिनियन फ्रेम करना होता है. और इसलिए मुझे लगा कि PSIR मुझे ज़्यादा मदद करेगा इस मामले में. इट्स अ गुड थिंग, बट जो सर्विस आप सेलेक्ट कर रही हैं अपने लिए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, इस लेवल पे आपका काम कंप्लायंस या एग्जीक्यूशन का ज़्यादा और पॉलिसी फ्रेमवर्क में इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम रहेगा. डू यू थिंक एट एनी पॉइंट आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा बिकॉज यूर एन इंटेलेक्चुअल? I do understand the fact, ma'am, that there can be certain cases about this particular thing. But, ma'am, the reason is that initially only I wanted to contribute in society and I wanted to use my knowledge in a best possible manner here. So, if my prime interest will be contributing to society or giving my best, so usme I can excel by if I want to work for women empowerment or if I want to work in certain issues like providing education to children, so I can just help in execution of the policies or the programs which are launched by the state government or the government of India on the central level. आई थिंक आपको मेरा क्वेश्चन बहुत क्लैरिटी नहीं हुआ, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. यूर अ थिंकिंग पर्सन. Yes, आपने पॉलिटिकल साइंस इसलिए पढ़ा ताकि अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर सकें देश दुनिया के बारे में. जब आप सर्विसेज में आएंगे, सिविल सर्विसेज में आएंगे, चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो या सेंट्रल के लेवल पे हो, तो वहाँ पे आपका काम पॉलिसी से रिलेटेड कम और एग्जीक्यूशन से ज़्यादा होता है. आपके ऑर्डर्स ऊपर से आएंगे, उच्चाधिकारी आपको या जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आपको ऑर्डर देंगे एंड देन योर जॉब इज़ टू कंप्लाई, टू एग्जीक्यूट. ये एग्जीक्यूशन कई बार आपके अपने खुद की ओपिनियन से अलग हो सकता है. उस केस में आप किसको चूज करेंगे, इस अपने ऑर्डर्स को या फिर जो आपका कॉन्शियंस जो कह रहा है उसको? मैम पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ा मैंने तो पॉलिटिकल साइंस ने बहुत ही मुझे ब्रॉड बेस पे मुद्दों को समझने का एक वो प्लेटफॉर्म दिया. तो इससे मेरी जो मुद्दों के लिए समझ है ये काफ़ी ज़्यादा डीप हुई. और अगर मैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आती हूँ तो उस नॉलेज की हेल्प से जो भी मुझे प्रोग्राम या पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना है उसमें मैं और बेहतर तरीके से अपना योगदान दे पाऊंगी. इसलिए ओके. सर कुछ पूछना चाहेंगे आप? सर आपने गार्गी कॉलेज से पढ़ा? यस सर. गार्गी को एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा था? यस सर. गार्गी को एंशिएंट हिस्ट्री यस सर. गार्गी को मैंने एंशिएंट गार्गी वैदिक पीरियड से आती हैं और इनके बारे में बोला जाता है कि बहुत ही बड़ी फिलोसोफर थी और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट की काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है वैदिक पीरियड से. इनके बारे में एक इंसिडेंट आई वुड लाइक टू शेयर है. जब राजा जनक ने अपना रिलीजियस सभा रखा था उस टाइम पे तो गार्गी भी वहाँ पर उपस्थित थी. एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे जब एक सेज थे जिनका नाम था यागाल्को, उन्होंने उस टाइम पे वो रिलीजियस गैदरिंग को लीड कर रहे थे. तो उस टाइम पे एक जो डायलॉग है, एक कम्युनिकेशन है वो गार्गी और यागाल्को के बीच में हुआ है. और उस टाइम पे गार्गी के नॉलेज को और गार्गी के फिलोसफिकल थिंकिंग को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया था. आपने हॉबी में देखा है सेमी क्लासिकल डांस. यस सर. हम अगर कहें कि अब 2 लाइन में इसको डिफाइन करिए, क्या है? यस सर. सेमी क्लासिकल डांस बेसिकली ये एक
कंटेम्प्रेरी और हमारा जो क्लासिकल डांस है उन दोनों का मिक्सचर है। तो क्लासिकल डांस में इसमें भरतनाट्यम और कथक की शैली देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जो कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म्स है जो आजकल उभर के आ रहे हैं, तो दोनों का बैलेंस एक सेमी क्लासिकल डांस में आप दिखाई किससे देता है। इंस्पायर्ड हैं? सर मुझे ट्रेडिशनल और जो कंटेम्प्रेरी है दोनों का मिक्स जो बैलेंस है वो नहीं, काफी कोई एक ज्यादा। पर्सनालिटी का नाम बताइए जिससे आप इंस्पायर्ड हैं। सर रुक्मिणी देवी काफी अच्छा इसमें रही है, या फिर बिरजू महाराज का कंट्रीब्यूशन और जो उनकी डांस की स्टाइल एक्सप्रेशन से बिरजू महाराज कहाँ के थे? कहाँ के रहने वाले थे? सॉरी सर, आई हैव टू रीड अपॉन दैट। आपने दिल्ली में टीचिंग कराने गए, ठीक है? यस सर, तो अगर मानते हैं आप बीएस ज्वाइन करते हैं, यस सर। तो कोई ऐसा चीज बताइए जो आपको टीचिंग के दौरान फेस करना पड़ा और वो आप बिहार में लागू करना चाहेंगे। सर पहला तो मुझे जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ के हिसाब से पहला मुझे लगा कि जो स्टूडेंट्स के साथ जो हम पढ़ाई जो आजकल हम करा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मार्क्स और स्कोर्स के ऊपर चलता जा रहा है। तो जो बच्चों को एक्चुअली में जो नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग है या एक्चुअली में जो पढ़ रहे हैं उस प्रैक्टिकल नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ग्राउंड लेवल पे, या वो उनकी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, वो एक मुद्दा। अगर आप बिहार में ऑफिसर बन जाती हैं तो इस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करिएगा? यस सर, अगर मैं बिहार में सेकेंड टेक अ सेकंड। सो फर्स्टली मैं स्टार्ट करूंगी अपना जो पहला स्टेप होगा मेरा एजुकेशनल प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के ऑलरेडी चलाए जा रहे हैं उसे अवेयरनेस से कि हम अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो सिर्फ ये मार्क्स बेस्ड या स्कोर बेस्ड नहीं है, ये हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड सेकेंडली अगर हम पढ़ाई को जारी कर रहे हैं या स्पेशली वुमेन एजुकेशन को मैं अगर बढ़ावा देती हूँ तो मैं ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है इनको लेके मैं वहाँ पे जागरूकता फैलाना चाहूँगी। ठीक, कब आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कुछ आइडिया है? So it was somewhere around. So can I take a guess here if am I allowed for that? Of course. अभी It's छोड़िए, कोई बात just 2014 if I'm not wrong. चेक कर लीजिए एक बार। Yes sir. अभी पटना हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं नए। Yes sir. अभी अपने पढ़ा रहे पेपर में। Yes, नाम sir. क्या है उनका? Chief Justice Mr. Sangam Sahu sir. सर, आस्था, Yes sir. आप क्या पढ़ाती हैं दिल्ली में? So मैं वहाँ पे सोशल साइंस की टीचर हूँ 10th लेवल तक। 10th लेवल पर Yes sir. सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। किस विद्यालय में? ये भाई परमानंद विद्या मंदिर है सर जो दिल्ली में है अभी। दिल्ली में कहाँ पर है, किस सेक्टर ये में? हमारा साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के पहले बीच पे कॉन्फ़िगरेशन पे आता है, कड़कड़डुमा नाम है। करकरदुमा तो वहाँ तो पूरा कोर्ट कचहरी भी सारा है। हाँ यस सर, कोर्ट है आनंद विहार। कड़कड़डुमा को। करकरदुमा, यस, आनंद विहार इलाका। अभी दुनिया भर में कुछ घटनाएं घट रही हैं। जी सर। एक रीअलाइनमेंट भी हो रहा है Yes, sir. फोर्सेज का, और एक पुरानी चीज भी वापस आ रही है। एक रीअलाइनमेंट है, जो चीज कम हो गई तो फिर से उभर रहा है। दोनों बिंदु पे कि क्या रीअलाइनमेंट किसको कैसे हो रहा है और पुरानी चीज कौन सी लौट के आ रही है, और इसके इम्प्लीकेशंस आप क्या समझती हैं? ये 3 बिंदु बताइए। पुरानी कौन सी चीज लौट के आ रही है, वर्ल्ड इंटरनेशनल नया जो अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट हो रहा है वो क्या, उसको कैसे देखती है, और तीसरा है कि इसके रिपरकशंस को आप कैसे फोर्सी करती हैं। सर सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे या बाकी सारे लेवल्स को हम देखते हैं? अब इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध Okay, में sir. पॉलिटिकल ही कर, ओके सर। सर पहला जब पॉलिटिकल है तो पॉलिटिक्स केवल पॉलिटिक्स नहीं है, सर, सारे फैक्टर्स सोशल आ जाते हैं, इकोनॉमिकल आ जाते हैं। जब आप करेंगे तो किसी को आइसोलेट नहीं कर सकती। यदि मैं पॉलिटिकल कर दूंगा तो इट विल बी रेस्ट्रिक्टिंग यू, तो यू टेक योर एरिया, आप अपना एरिया लीजिए, ओके सर, दैट इज योर चॉइस। थैंक यू सर। सर द फर्स्ट इंस्टेंट जो मैं यहाँ पे लूँगी, हमारा जब 1990s का टाइम था, उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा पीक पे था, जहाँ पे हम बाउंड्रीज को ओपन कर रहे थे ट्रेड के लिए, जहाँ पे हम फ्लो ऑफ आइडियाज़ और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ग्लोबलाइजेशन को एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया तो काफ़ी कंट्रीज के लिए सक्सेसफुल मॉडल था, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज उनको ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं।
बट अभी का जो टाइम है, आज के वक्त में एक नया टर्म निकल के आ रहा है जो कि है डी ग्लोबलाइजेशन। इसमें बेसिकली हम ग्लोबलाइजेशन में थे, लेकिन अब क्योंकि डी ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल हमारी डोमेस्टिक मार्केट काफी ज्यादा हैम्पर हो रही है, या अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बोलूँ कि जो चाइना है वो इंडिया को एज अ डंपिंग ग्राउंड ट्रीट करता रहा है। तो अब हम ये कर रहे हैं कि हम डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और सेकेंडली सर, सेकेंड सर, अभी जो यूएस का जो पॉलिटिकल अभी जो चल रहा है, तो यूएस अभी ऐसा हो गया है कि अब कंट्रीज कैन नॉट स्टे टू कीप क्वाइट एट अ पर्टिकुलर लेवल। तो इससे यूएस वेनेजुएला क्राइसिस चल रहा है, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है पॉलिटिकल लेवल पे, तो ये सब ये दर्शाता है कि यूएस का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और इसको डील करने के लिए जो इमर्जिंग कंट्रीज है, या जो साउथ कंट्रीज है वर्ल्ड की, इनको एक ऐसा अपने वॉइस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि अगर ऐसा किसी और कंट्री के साथ होता है ना, तो वो अपने वॉइस को एक प्लेटफॉर्म पे रख पाएंगे। एक क्वेश्चन, आपका कहना है कि आपकी हॉबी रीडिंग नॉन फिक्शनल Yes, ma'am. लिटरेचर या बुक्स हैं। Books. मुझे अपनी पिछली 3-4 बुक्स इन योर रीडिंग लिस्ट के बारे में बताइए। यस मैम, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं सर जयशंकर सर, वाई भारत मैटर्स। उसके पहले मैंने एक सिडनी सेल्डन की नोवेल पढ़ी थी, द स्काई इज फॉलिंग। एंड उसके पहले थोड़ा वक्त हो गया है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रति हिंदी नोवेल करके है, वो भी मैंने पढ़ा था। ओके ओके, ऐसी कोई बुक जो आप अभी परस्यू करना चाह रही हैं, पढ़ना चाह रही हैं? क्या आप पढ़ पाती हैं अपने जॉब से इतर कोई किताबें? मैम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि प्रिपरेशन के साथ मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन जब भी टाइम अलाउ करता है तो मैं ये रीड करना पसंद करती हूँ, क्योंकि खाली वक्त में मुझे पसंद है पढ़ना। श्योर ओके। एक क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का आपने नाम लिया और आपका पसंद है बुक पढ़ना, तो उनकी एक बुक है परशुराम की प्रतीक्षा, यस सर, आपने पढ़ा है? सर मैंने सुना है, लेकिन आगे पढ़ना चाहूँगी, मौका मिला तो। अभी तक पढ़ा नहीं है मैंने। कब लिखे, तो कुछ आइडिया है? सॉरी सर, आई विल डेफिनेटली रीड ऑन दैट।